जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए, आज हम रिलेशन फंक्शन का टाइप ऑफ रिलेशन पे आते हैं। रिलेशन फंक्शन जो क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है, उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन में हम लोग जानेंगे आज रिफ्लेक्सिव के बारे में, साइमेट्रिक के बारे में और ट्रांजिटिव के बारे में। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, साइमेट्रिक क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या होता है। इसके जो पार्ट 1 का जो पहले वाला वीडियो है ना, उसमें आपको दे दिया गया है। उसमें बता दिए हम रिलेशन कैसे, रिलेशन किसको बोलते हैं, फंक्शन किसको बोलते हैं, कैसे पहचानेंगे रिलेशन है या फंक्शन है, रिलेशन है या नहीं है, फंक्शन है या नहीं है। वहाँ पे काफ़ी डीपली बहुत अच्छा से जिक्र कर दिया गया है। आज उसके बाद जो है पार्ट 2 है, ये इस पार्ट 2 में हम क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ का पार्ट 2 में हम लोग आज टाइप ऑफ रिलेशन हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ रिलेशन साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तीनों को हम बारी बारी से काफ़ी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। पहले रिफ्लेक्सिव को जान लेते हैं, फिर साइमेट्रिक को जानेंगे और फिर इसके बाद तीनों जानेंगे। फिर कोई वैसा रिलेशन दे देगा, उसको पहचान कर भी हम एक आध दो एग्जाम्पल भी देंगे ताकि वो बताइए रिफ्लेक्सिव है, साइमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन। कौन सा रिलेशन? रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ध्यान दीजिएगा। पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अगर हम इसको कोई थ्योरी या स्टोरी या डिफिनेशन नहीं देंगे, एक सिंपल वे पे समझिएगा, ना कोई कहानी, सिंपल हम एग्जांपल देंगे। रिफ्लेक्सिव होगा नहीं होगा आपको बताना है, पहले समझाते हैं। देखिएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन से पहले हम जान लेते हैं रिलेशन के बारे में। जो वीडियो फर्स्ट वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो वो वीडियो को देख लीजिएगा, रिलेशन वाला, रिलेशन एंड फंक्शन का इंट्रो चैप्टर का। तो देखिए रिलेशन अब देखना, रिलेशन हमेशा कितना दो फैमिली के बीच, दो मेंबर के बीच बनता है या अपने आप से भी रिलेशन। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक दो सेट में इधर फॉर एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक सेट ए ले लेते हैं और एक सेट दूसरा सेट ए ही ले लेते हैं। तो एक सेट ए, दूसरा भी ए से ए में रिलेशन। तो देखिएगा, ए से ए में रिलेशन से पहले हम यहाँ पे जानते हैं कि अगर सेट ए में मान लीजिए कि 1 एलिमेंट है, 2 है, 3 है, और सेट में क्या एलिमेंट है, 2 है, 3 है, या 1 है, 2 है, 3 है। थोड़ा सा रफ बता रहे हैं, बैक वाला का यूज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे 1 जो है, 1 का रिलेशन 1 के साथ है, फिर क्या होगा, 1 का रिलेशन 2 के साथ है, फिर 1 का रिलेशन क्या 3 के साथ, फिर 2 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन 2 के साथ, फिर 2 का रिलेशन 3 के साथ। इसी प्रकार क्या होगा, फिर 3 का रिलेशन 1 के साथ, 3 का रिलेशन 2 के साथ और 3 का रिलेशन इतना के साथ। यानी समझिएगा, जिसको हम लोग ऑर्डर पे बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए टू सेट बी या ए टू सेट ए से ए में कार्टेशियन प्रोडक्ट करवा रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितना बनेगा, जो हम बता चुके थे बैक में। तो ए में कितना रिलेशन हो गया, जब इसको अगर अलग साइड में अगर हम लिखते हैं तो ध्यान दीजिएगा, पहले एक किसके साथ किया, पहले एक के साथ हो गया, फिर एक किसके साथ, एक 2 के साथ, फिर 1 किसके साथ, 3 के साथ हुआ। इसी प्रकार फिर क्या होगा, 2 1 के साथ में हुआ, फिर 2 2 के साथ में हुआ, फिर 2 किसके साथ हुआ, 3 के साथ हुआ, फिर 3 1 के साथ होगा। इसी प्रकार 3 2 के भी साथ होगा, इसी प्रकार 3 3 के भी साथ होगा। अब यहाँ पे देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ए टू सेट ए में, ए से ए में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाएं। और इसमें समझिएगा, पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाने में टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितना मिला। तो नंबर ऑफ 1 2 3 3 6 3 किया है 9। कभी कभी सेट में अगर एग्जाम में वैसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं, दो सेट दे बोलेगा सेट ए में 20 एलिमेंट है और सेट बी है जिसमें से 10, उसमें 10 एलिमेंट है। आज सेट ए को सेट बी से करवाते तो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहले इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है मे बी। तो ध्यान दीजिएगा, पहले सेट ए में कितना एलिमेंट है, 3 है, 1 2 3। सेट बी में कितना है, तो 1 2 3 एलिमेंट है। मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा, तो 3 में 3 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 9। यानी नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कैसे निकालेंगे, सेट ए में जितना एलिमेंट रहेगा, मतलब जिससे रिलेशन बनेगा, सेट दोनों सेट को आपस में नंबर ऑफ एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर हो जाएगा। पर नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा, सेट ए से सेट बी में जाए, ए और बी में नंबर ऑफ रिलेशन, तो नंबर ऑफ जब रिलेशन हमेशा पूछेगा तो 2 के पावर सेट ए में 3 एलिमेंट था और सेट बी में भी कितना था
3 था, यानी 2 के पावर 9 नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगा। टोटल संबंधों की संख्या 2 के पावर 9, सोचिए कितना बड़ा सा वैल्यू होगा। इतना टोटल रिलेशन बन सकता है ए और बी में। लेकिन देखिएगा ये तो प्रीवियस ईयर का था, आप समझते हैं पहले यही एक रिलेशन दोनों में दिखा दिया ए से बी में। देखिए आप बताइएगा 1 पहले 1 के साथ किया, 1 2 के साथ किया, 1 3 के साथ किया, इसी प्रकार टोटल 9 ऑर्डर पेयर है। ये ऑर्डर पेयर में ध्यान दीजिएगा पहले क्या होता है, जो पहले रहेगा ना, ये ऑर्डर पेयर में जो पहले वाला एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा और जो बाद वाला एलिमेंट है वो सेकेंड सेट से, यानी फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू सेट ए एंड सेकेंड एलिमेंट बिलोंग टू सेट बी। जैसे हम इसमें से एक ऑर्डर पेयर को झील देते हैं, यानी ऑर्डर पेयर कितने हैं 3 1 है। देखिएगा पहले 3 1, तो पहले क्या है 3, और ये जो 3 है ना ये सेट ए से बिलोंग करेगा। देखिए 1 2 3 इसका है, और ये जो बाद वाला 1 है ना वो सेट किसका है, वो भी सेट ए का है, मतलब बाद वाला सेट का है। तो देखिएगा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग करता है और सेकेंड एलिमेंट जो सेट बी से बिलोंग करता है। तो इस तरह का टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इसका इतना हो सकता है। अगर सेट ए में 3 एलिमेंट है, सेट बी में, जैसे एक क्वेश्चन पूछना आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा उसका आंसर क्या होगा। एक सेट ए है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 10 है, और एक सेट बी है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 5 है। ए में 10 है और बी में 5 है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा। पहले पूछेगा नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितना होगा, तो दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट को मल्टीप्लाई यानी कि 10 गुना 5 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। बोलेगा नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा, तो 2 के पावर 10 गुना 5 यानी 2 के पावर 50 नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग जिक्र करते हैं, पहले अब टाइप ऑफ रिलेशन पे आ जाते हैं। थोड़ा सा वो प्रीवियस ईयर का था, आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, वैसे अच्छे से उसके बारे में ध्यान दीजिएगा। ऐसे इंट्रो में भी इस बात को हम बता चुके हैं, जो इंट्रोडक्शन वीडियो था रिलेशन एंड फंक्शन का, उसमें देखिएगा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि हमेशा देखना वो उसका इमेज वहां साथ रहना चाहिए। देखना सबसे पहला रूल क्या होता है, जिसको हम आइडेंटिटी रिलेशन मतलब समझिएगा। पहले फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट दोनों सेम रहेगा। फर्स्ट एलिमेंट दोनों सेम रहेगा, और वह जो है ना सेट दोनों सेम रहेगा। पहले बात की दोनों सेम रहना चाहिए, और सेट ए का सभी एलिमेंट इसमें भाग लेना चाहिए। सेट ए का सभी एलिमेंट भाग लेना चाहिए, और सबका इमेज, सबका ए बी बी सी सी, सेट ए में जितना है सबका डबलेट, सबका डबल मौजूद होना चाहिए। समझिएगा पहले अच्छा से इसमें फिर से। जैसे हम यहाँ पे देखना इसी रिलेशन में से कुछ पॉइंट को, कुछ ऑर्डर पेयर को ले लेते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे 1, 1 2, 2 3, 3। देखिए अरे रिलेशन आर नाम देते हैं इसका। अब जरा सा बताइए सेट है या नहीं, सबका डबलेट मौजूद है, सबका देखिए 1 का 1 मौजूद है, 2 का 2 है, 3 का डबलेट 3 है। और क्या बताए थे हम, सेट फर्स्ट सेट का सभी एलिमेंट इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, फर्स्ट सेट का सभी एलिमेंट इसमें रहना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा सेट फर्स्ट में क्या क्या एलिमेंट था, 1 था, देखिए 1 का डबलेट मौजूद है, 2 था, 2 का डबलेट मौजूद है, 3 था, 3 का डबलेट मौजूद है, यानी कि सेट ए का सभी एलिमेंट इसमें भाग ले लिया। तो सेट ए का सभी एलिमेंट भी भाग लिया, सबका डबलेट भी यहाँ मौजूद है, यानी ये रिफ्लेक्सिव रहेगा। देखना एक पॉइंट से तो क्लियर रहेगा। हम और एक एग्जांपल देते हैं, एक सेकेंड एग्जांपल देते हैं हम। क्या ना इसमें एक रिलेशन आर यहाँ पे है, देखना इसमें रिलेशन आर में 1, 1 1, 2 3, 1 2, 2 3, 3। अब हम पूछेंगे जरा सा हमको ये बताइए ये रिलेशन है या नहीं है। तो रिलेशन है या नहीं है, तो जरा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रिलेशन को चेक करते हैं। 1 1 मौजूद है, हमको देखना पहले सेट सबका सेट ए में जितना भी एलिमेंट है सबका डबलेट होना चाहिए, सबका जोड़ा में होना चाहिए सेट ए में, बाकी से मतलब नहीं है, बस जो सेट ए है यानी फर्स्ट सेट है, फर्स्ट सेट का सभी एलिमेंट का डबलेट मौजूद होना चाहिए। तो देखिए सेट ए में क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, मतलब 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 1 1 भी है, यहाँ पे 2 2 भी है और 3 3 भी है।
मतलब सेट ए का सभी एलिमेंट का तो डबल मौजूद है यहाँ पे, पर यहाँ पे दो फालतू है। फालतू दो हो, चार हो, कितना हो, उससे हमको मतलब नहीं है। बस रीजन क्या है, सेट ए फर्स्ट सेट में जितना एलिमेंट सबका डबलेट मौजूद होना चाहिए। देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो ये भी क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ये भी रिफ्लेक्सिव होगा। देखिए हम और भी एग्जांपल देते हैं, इसको मिटाते हैं पहले। देखिए किसका बात, सेट ए का बात, यानी सेट ए यहाँ पे हम दिखा देते हैं। 1 था, 2 था, 3 था, ए से में करवाए थे 1 2 3। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें एक और भी एग्जांपल अगर हम आपको देते हैं रिफ्लेक्सिव का ही, वो रहेगा कि नहीं रहेगा। जैसे देखिए 2 3 3 4 नहीं, 4 नहीं लेते, 3 1 1 1 3 3। एक रिलेशन दिख रहा ना यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक आ जाएगा ना, अभी इसको मिटा देते हैं। देखना नेक्स्ट एग्जांपल में दे रहे हैं रिलेशन में 1 1 2 3 3 4 3 3। क्या यह रिफ्लेक्सिव है? क्या यह रिफ्लेक्सिव है, जरा सा बताइए पहले हमको। ध्यान देंगे पहले, देखना 1 1 सेट ए, ये इसी का करवा रहे हैं यहाँ पे हम, तो 1 1 तो है ही, ये 2 2 नहीं है, और 3 3, बाकी से मतलब हमको नहीं है। 1 1 है, 3 3 है, 2 2 नहीं है, पर सेट ए का सभी एलिमेंट उसमें रहना चाहिए, लेकिन 2 2 तो यहाँ पर है नहीं। और जब 2 2 यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, सेट ए का सभी एलिमेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, यानी यह रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा रिफ्लेक्सिव? क्योंकि 1 1 है, 3 3 है, लेकिन ये 2 पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, 2 नहीं है, यानी ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। 1 1 रहना चाहिए, 2 2 रहना चाहिए, 3 3 रहना चाहिए। यही है दोस्तों रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के बाद हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? सेकेंड जो होता है साइमेट्रिक। देखना रिफ्लेक्सिव को फिर से एक बार रिवाइज करवाते हैं, क्या रूल था। रिफ्लेक्सिव जब भी रिलेशन बनेगा तो एक सेट से उसी सेट में या उससे दूसरे सेट में जब भी बनाते हैं, तो जो फर्स्ट सेट का रहेगा, फर्स्ट सेट का सभी एलिमेंट उसमें भाग लेना चाहिए और सबका डबलेट होना चाहिए। और उसके अलावा कुछ और भी दे देता है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सेट फर्स्ट का सभी एलिमेंट का रहना चाहिए और सबका डबलेट रहना चाहिए उसमें। तो चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब ये था रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के बाद हम लोग पढ़ते हैं साइमेट्रिक, सेकेंड नंबर। देखना साइमेट्रिक दोस्तों बहुत ईजी है। रिफ्लेक्सिव के बाद हम लोग सेकेंड नंबर क्या पढ़ेंगे? साइमेट्रिक रिलेशन। ध्यान दीजिएगा साइमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज साइमेट्रिक रिलेशन। साइमेट्रिक साइमेट्रिक रिलेशन, यह रिलेशन वैसा है, इसका सिंपल भाषा में अगर हम लोग अपनी गांव की भाषा में समझे ना, तो उल्टा फुल्टा। साइमेट्रिक का मतलब क्या होता है? उल्टा फुल्टा। उल्टा फुल्टा मतलब वहां पे जो भी ऑर्डर पेयर देगा ना, उसका अपोजिट प्रेजेंट रहता है। जो चीज दे दे वो, मतलब देगा तो सेट का ही किसी सेट का देगा, ए से बी, बी से सी, कुछ नाम देगा, पर जो भी उसमें रिलेशन दिया है ना, उसका अगर उसका अपोजिट, वो ऑर्डर पेयर का अपोजिट उसमें मौजूद है, तो वो साइमेट्रिक होगा। अगर उसका अपोजिट मौजूद नहीं है तो वो साइमेट्रिक नहीं होगा। ध्यान दीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। 2 3 3 2 5 4 5 4 4 5। अब देखना एक रिलेशन हम यहाँ पे आर लिखे हैं। अब जरा सा हमको इस बात को बताइए, क्या यह साइमेट्रिक है? क्या यह साइमेट्रिक है? थोड़ा सा गौर करिएगा दोस्तों। यहाँ पे हम क्या बताएं? साइमेट्रिक का मतलब उल्टा पुल्टा। आई मीन जो भी ऑर्डर पेयर देगा उसका अपोजिट उसमें मौजूद रहना चाहिए। जैसे देखना है, अगर बताना है 2 3 3 2, कहने का मतलब है ना कि इसमें जो है अगर ए बी है तो बी ए रहना एकदम जरूरी है। बी ए बी है तो बी ए रहेगा तो साइमेट्रिक होगा, नहीं तो साइमेट्रिक नहीं होगा। देखिएगा यहाँ 2 3 है, यानी कि ये ए माने तो इसको भी 2 3 है तो 3 2 है, यानी बी ए है, कोई दिक्कत नहीं। या फिर इसको हम इसको भी मानते हैं तो 4 5 ए बी है, सॉरी दोनों एक लिखा गया, ए बी है तो देखो यहाँ पर बी ए है।
यानी जो चीज जो दिया उसका अपोजिट देखो। अब इसको 3 2 है तो 2 3 है, 2 3 है तो 3 2 है, यानी अपोजिट उसका मौजूद है उसमें, यानी ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव है। एक और एग्जांपल देते हैं यहाँ पे हम, आर रिलेशन बराबर आर बराबर 4 3 2 4 3 4 4 2 3 2। जरा सा ये बताइएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या यह रिलेशन साइमेट्रिक है? अच्छा साइमेट्रिक क्या रिलेशन साइमेट्रिक है, देखना पहले। 4 3 है तो कहीं 3 4 है, हाँ है, इसका अपोजिट ये हो गया। अब बताना 2 4 है, हाँ देखिए 2 4 4 2, इसका अपोजिट ये हो गया। अब बचा क्या, 3 2, बताना 3 2 तो 2 3 कहीं पे है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, तो 3 2, बताना 3 2 3 2 तो है पर 2 3 तो है नहीं, इसका अपोजिट नहीं मिला, इसका ये मिल गया, इसका ये एक फालतू हो गया। पता नहीं ये जब आ गया इसका अपोजिट नहीं है तो ये क्या होगा, साइमेट्रिक नहीं होगा। हमको कोनो फर्क नहीं पड़ता, बाकी जो चीज दे दे उसमें जो देगा रिलेशन उसका अपोजिट उसमें मौजूद होना चाहिए। जैसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे 4 4 3 2 2 3 3 1 1 3। अब बताइएगा पहले यहाँ पे क्या यार रिलेशन साइमेट्रिक है, कैसे चेक करेंगे, देखना 3 1 3, 1 3 का अपोजिट 3 1 या 3 1 का अपोजिट 1 3, ये दोनों का तो कारनामा चल गया। अब आते 3 2 2 3, ये भी दोनों का हो गया। अब बताना यहाँ पे तो दोनों के लिए देखना, ये ए बी 4 4 तो फिर बी ए बी यही काम करेगा, ए का भी काम करेगा और ये बी का भी करेगा, ए बी बी ए, यानी ये क्या होगा, साइमेट्रिक होगा। वो तो ठीक है, ध्यान दीजिएगा पहले यहाँ पे, ये तो साइमेट्रिक हो गया, यानी जो भी एलिमेंट उसका अपोजिट मौजूद रहता है तो साइमेट्रिक रहेगा, जो ऑर्डर पेयर दे उसका अगर अपोजिट ना रहे तो वो साइमेट्रिक नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए क्या ये रिफ्लेक्सिव है, साइमेट्रिक तो चेक लिए, क्या यह रिफ्लेक्सिव है। अब रिफ्लेक्सिव को कैसे चेक करेंगे, क्या देखना, अब मान लो कि ये सेट तो कर यहाँ से, अगर इसे सेट में मोड़ बनाया 4 ले लेते हैं, 4 4 तक हो जाते हैं। बताना है क्या, ये सेट ए से बी में, ये सेट में क्या 1 1 मौजूद है, इसमें नहीं है, 2 2 मौजूद है नहीं है, 3 3 मौजूद है नहीं है, 4 4 मौजूद है। तो हमको पता है कि एक से तो काम चलने वाला नहीं, सब सेट ए का जितना एलिमेंट है सबका डबलेट होना चाहिए उस, यानी कि क्या होगा, साइमेट्रिक तो कर नहीं है, साइमेट्रिक है पर रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि फर्स्ट सेट का सभी एलिमेंट का डबलेट मौजूद वहां पर नहीं है। ये था दोस्तों क्या, साइमेट्रिक। साइमेट्रिक के बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिटिव। ध्यान दीजिएगा, थर्ड रिलेशन क्या हम लोग पढ़ेंगे, ट्रांजिटिव। अगर आपको रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों अच्छे से क्लियर हो जाते हैं तो आपका एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है ना 1.1 क्लास 12 का, वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लगभग 80 से 90% आप खुद से क्लियर कर सकते हैं, बाकी जो 10% बचेगा अगर उसका क्वेश्चन जब हम करवाएंगे तो वहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहले थर्ड नंबर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन देखना, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन का क्या समझना है, अगर ए बी में है, अगर समझना है ए बी है और बी सी है, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर में रिलेशन में अगर ए बी है बी सी है, तब वहां पर ए सी रहना भी, अगर ये बिलोंग कर रहा रिलेशन से ना, अगर रिलेशन में ए बी बी सी है ना, तब वहां पर क्या रहना जरूरी है, एंड ए सी रहना जरूरी है। अगर ये ऐसा रह जाता है, बिलोंग कर जाता है, तो वो ट्रांजिटिव होगा। ऐसे में बताया तो कर समझ में तो ऐसे नहीं आया होगा, देखना समझिएगा पहले। अगर कोई भी रिलेशन में ए बी है फिर बी सी है तो वहां पर ए सी रहना एकदम जरूरी है। अगर ए सी रहता है, अगर वहां पर ए सी रहता है तो क्या रहेगा, वो ट्रांजिटिव रहेगा। नहीं तो अगर ए बी दे दे, बी सी दे दे और ए सी को ना दे तो ट्रांजिटिव नहीं रहेगा। अगर ए बी दे दे, बी सी दे ही नहीं,
तो फिर ट्रांजिटिव, तब फिर भी ट्रांजिटिव रहेगा। ए बी दे दे बी सी ना दे फिर भी ट्रांजिटिव रहेगा, लेकिन ए बी बी सी दे दे तो ए सी देना जरूरी है। अगर ए सी देगा तो ट्रांजिटिव रहेगा, अगर ए सी नहीं देता है तो ट्रांजिटिव नहीं रहेगा। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे आपको एक एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल एक रिलेशन आर है, जरा सा बताइए क्या ये ट्रांजिटिव है। समझिएगा पहले हम क्या बताते हैं, इस बात को फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अच्छे से। फिर देखना, हम बोले क्या, ए बी दे दे अगर बी सी दे दे, ए बी बी सी दे दे और जब ए बी दे दे बी सी दे दे तो अगर ए सी दिया है तो ट्रांजिटिव रहेगा, अगर ए बी दे दे बी सी दे दे ए सी ना दे तो ट्रांजिटिव नहीं रहेगा। फिर समझिएगा ये तो हो गया। और क्या, अगर ए बी दे दे बी सी दे ही नहीं तो फिर भी वो ट्रांजिटिव रहेगा, लेकिन बी सी दे दे तो ए सी देगा तभी ट्रांजिटिव रहेगा। थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स आ जाता है आसान पर, लेकिन समझिएगा अच्छे से तो कोई भी हार्ड नहीं है, बहुत आसान पड़ेगा। देखिएगा पहले इसको हम बताते हैं एग्जाम्पल से। देखना यहाँ पर ए बी दे दिया, इसको हम ए लेते हैं इसको बी लेते हैं, ए बी। अब देखिए बी यानी कि 3 से स्टार्ट होने वाला कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये हो गया बी सी। देखिए ए बी है बी सी है, तब हमको ए सी चाहिए ही चाहिए। अगर ए सी मिल जाता है तो ट्रांजिटिव रहेगा, ए सी नहीं मिलता है तो ट्रांजिटिव नहीं रहने वाला है। देखना ए सी मतलब ए की जगह पे 4 और सी की जगह पे 4, देखो 4 6 है, हाँ यहाँ पे है, यानी ट्रांजिटिव है। पर ध्यान देना, इसमें बोलेगा कि एक तो फालतू है, ये कहाँ गया भाई, ये कहीं नहीं गया। देखना अब इस पे आते हैं, ए बी, देखिए यहाँ पे ए बी, ये ए है और ये क्या लेते हैं बी, ये तीनों तो फॉलो कर गया। अब हम ए बी को लेते हैं, ध्यान दीजिएगा पहले ए बी, ए कितना है 5 और बी कितना लिए 6 को लिए। अब देखना 6 से कौन स्टार्ट होने वाला है, नहीं है। चाहे देखना पहले हम इसको अगला एग्जांपल में समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा पहले इसको फिर से एक अलग से पॉइंट दिखाते हैं, उसके बाद दिखाएंगे इसको। ए बी हो गया, अब यहाँ देखना ये ए बी हो गया, फिर ये बी सी हो गया और फिर यहाँ पे ए की जगह पे 4 और सी की जगह पे 6 यानी कि ए सी हो गया। तो अब ये क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। लेकिन हम एक और एग्जांपल देते हैं जो इस पॉइंट को मिटा रहे हैं ना, इसी पॉइंट के बेस पे हम एक अलग से एग्जांपल देते हैं, दूसरे एग्जांपल में उसको समझाते हैं। यहाँ पर ए बी बी सी और ए सी तीनों को फॉलो कर रहे रिलेशन में है तो ट्रांजिटिव है। देखना सेकेंड एग्जांपल रिलेशन का, आर बराबर एक रिलेशन लिखते हैं हम, 4 6 1 4 6 6 4 4 4। जरा से इस बात को पहले हमको बताइएगा 4 4 और इसमें और भी जोड़ लो ना, क्या 1 1 2 2। ध्यान दीजिएगा पहले इसको हम समझते हैं, अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छा से क्लियर करते हैं। ये जो हम लिख रहे हैं, चलो मान लो कि हम इसमें से लिख दें 4 5 से 5 6 से 6 दिखा दें। ध्यान दीजिएगा पहले आप यहाँ पे ए बी, इसको अगर हम ए ले लेते इसको भी लेते, ध्यान दीजिएगा ए बी यानी ए की जगह पे 4 बी की जगह पे 6, बी सी खोजो है या नहीं है। अगर बी सी नहीं रहेगा और अच्छी बात है, फालतू का टेंशन है, वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। पर बी सी है तो ए सी तो खोजना ही पड़ेगा ट्रांजिटिव के लिए। तो ए बी हो गया। अब देखो बी 6 से स्टार्ट होने वाला है कि यहाँ पे है, यानी बी सी, ए बी मिल गया बी सी मिल गया तो हमको ए सी चाहिए। अब ए सी रहेगा तो ट्रांजिटिव रहेगा, तो बचेगा ए की जगह पे कितना है 4, सी की जगह पे कितना 4, यानी हम 4 4 4 ए सी हो जाएगा। ए का काम करेगा ये सी का काम करेगा। अब बोले क्या ए और सी सेम हो सकता है भाई, देखो ना यहाँ पे ए की जगह पे 4 है और सी की जगह पे क्या है 4 है, ए सी। यानी ध्यान दीजिएगा पहले क्या हो गया, ए बी बी सी और ए सी तीनों जब मिल गया तो वो क्या होता है ट्रांजिटिव होता है। पर बोलेगा क्या कि वो दोनों को भी तो चेक करिए ना। अब ध्यान दीजिएगा पहले, ठीक है चेक करते हैं इसको।
वन वन, अगर इसको तुम ए लेगा, इसको तुम बी ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगर इसको हम ए लेते हैं, इसको हम बी लेते हैं, तो जरा से इस बात को हमको बताइए कि वन वन ए बी, कहीं बी सी है ही नहीं। तो जब बी सी है ही नहीं तो फिर ए सी का टेंशन नहीं लेना, ट्रांजिटिव रहेगा। दो दो को देखना, ए भी दो बी भी दो, यानी कि दो दो ए भी दो बी भी दो, क्या कहीं बी सी है, मतलब दो से स्टार्ट होना, कहीं और है ही नहीं। जब बी सी है तो फिर भी ट्रांजिटिव होगा, यानी ये क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। आप समझिएगा, पहले क्या स्टार्टिंग से पूछते हैं, क्या ये जो है रिफ्लेक्सिव है। सबसे फर्स्ट में बताए थे क्या, सेट ए का सभी एलिमेंट उसमें भाग लेना चाहिए और सबका डबलेट मौजूद होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, तो सेट ए का, ये सेट का बात कर रहे हैं ना, इसमें वन है, क्या वन वन है, हाँ है। इसमें दो है, क्या दो दो है, तो हाँ वो भी है। इसमें तीन है, क्या तीन तीन है, अच्छा तीन तो है ही नहीं। और जब तीन नहीं है, तीन तीन नहीं, यानी सेट ए का सब एलिमेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तब ये क्या होगा, रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर। अब बताइए साइमेट्री को चेक करना। साइमेट्री के लिए क्या बताया, उल्टा का उल्टा, उसका अपोजिट रहना चाहिए। 4 6 है, क्या 6 4 है, हाँ है, कोई टेंशन नहीं। अब देखना 4 4 है, तो 4 4, तो 4 4 का उल्टा भी तो 4 4 ही हो जाएगा। 1 1 1 1 का उल्टा भी तो 1 ए 1 1 ए बी बी ए 1 1 ही रह जाएगा। इसका भी उल्टा, यानी सबका उल्टा मौजूद है, यानी ये क्या हो जाएगा, साइमेट्रिक होगा। अब बताएं ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव तो अभी चेक कर चुके हैं क्या, फिर से इसको एक बार रिवाइज, ऐसे बुक का क्वेश्चन बनाइएगा, नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बुक का भी सॉल्यूशन देने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से। सबसे पहला पढ़े थे हम लोग क्या, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, सेट, फर्स्ट सेट का सभी एलिमेंट उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और सबका डबलेट, फर्स्ट सेट में जितना भी एलिमेंट रहेगा सबका डबलेट होना जरूरी है। अगर नहीं रहता है तो रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा, सबका डबलेट रहता है तो रिफ्लेक्सिव रहेगा। अब सेकेंड क्या पढ़े हम लोग, साइमेट्रिक। साइमेट्रिक रिलेशन में क्या बताएं, जिसमें उसमें जितना भी एलिमेंट देगा ना, सबका जितना भी ऑर्डर पेयर देगा ना, सबका अपोजिट मौजूद रहना चाहिए। अगर अपोजिट रहता है तो साइमेट्रिक रहेगा, अगर अपोजिट नहीं रहता है तो साइमेट्रिक नहीं रहने वाला है। ट्रांजिटिव क्या बताएं हम, अगर ए बी दे दे, बी सी दे दे, अगर ए सी देगा तो ट्रांजिटिव रहेगा, अगर ए सी नहीं देगा तो ट्रांजिटिव नहीं रहेगा। इसी बात इसमें और एक और क्या बताएं, अगर ए बी दे दे, बी सी दे ही नहीं, तो फिर हमको ए सी का टेंशन नहीं लेना, वो ट्रांजिटिव रहेगा। ए बी दे दे, बी सी दे ही नहीं तो भी वो ट्रांजिटिव रहेगा, लेकिन ए बी और बी सी दे दे तो वो ट्रांजिटिव, अगर ए सी ना दे तो वो ट्रांजिटिव नहीं रहेगा। ए बी सी देकर ए सी दे दे तो ट्रांजिटिव नहीं रहेगा। यही था आज का टाइप ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आप लोग अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा को इसका प्रॉफिट मिल सके। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट पार्ट थर्ड जो है ना, ये पार्ट 2 था। पार्ट थर्ड में हम एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे। तब तक के लिए इंतजार करिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।